एक सफल शादी के लिए कुंडली मिलान कैसे करें, गुण मिलान कैसे करें। शादी के लिए कुंडली मिलान करते समय, गुण मिलान करते समय 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस गलती की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। और यह गलती आपको कदापि नहीं करनी है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए आप कुंडली मिलान कर रहे हैं। तो कैसे आपको कुंडली मिलान करना चाहिए, गुण मिलान करना चाहिए, सही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शास्त्र सम्मत जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखें। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र होती है और शादी के लिए रिश्ते आते हैं, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कुंडली मिलान करके देखते हैं, गुण मिलान करके देखते हैं। और होता क्या है, आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम हम डालते हैं और वो निष्कर्ष हमें दे देता है कि कितने गुण मिल रहे हैं, क्या दोष आ रहा है, कुंडली मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है, गुण मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है। और हम यहीं पर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। होता क्या है कि जब आप कुंडली मिलान या गुण मिलान किसी भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर रहे हैं, मान के चलिए वो रिश्ता प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में बहुत अच्छा है, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान करते समय कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं और उन कारणों की वजह से हमारी जानकारी यानी ज्ञान के अभाव की वजह से हम पीछे हट जाते हैं और हो सकता है वो रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता हो। जैसे सबसे पहला कारण बन सकता है कि गुण मिलान 18 से कम आएगा तो आपका कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वो दिखाएगा कि गुण मिलान नहीं आ रहा है, क्योंकि 18 से कम मिलान आने पर वहां पर आपको स्थिति दिखेगी कि गुण मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, गुण मिलान किस वजह से कम आ रहा है उस कारण को भी जरूर जानिए, क्योंकि प्राय ज्यादातर गुण मिलान 18 से कम आता है तो गण दोष या भकुट दोष की वजह से आता है। लेकिन राशि मैत्री हो जाती है तो गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया प्रभावहीन हो जाते हैं। ऐसे में गण दोष और भकुट दोष की वजह से यदि गुण मिलान कम आ रहा है तो कम गुण मिलान पर भी विवाह बहुत मंगलकारी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। विवाह स्थान की स्थिति शुभ प्रभाव में हो और जिस कारण से गुण मिलान कम आ रहा था उस कारण का शास्त्र सम्मत तरीके से निवारण हो रहा हो, तो जरूर देखिए कोई भी दोष बन रहा है तो उसका क्या निवारण हो रहा है, शास्त्र सम्मत तरीके से निवारण हो तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जीवन का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा प्रॉपर कैलकुलेशन करवा करके ही अंततः निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो प्राय देखने को दृष्टिगोचर होता है, मांगलिक दोष का। रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे इस मांगलिक दोष की वजह से लोग हाथ से निकालते रहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं, 99% कुंडलियों में यह मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मान के चलिए कोई लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है, लेकिन उसमें मंगल स्वराशि का है, मेष राशि या वृश्चिक राशि का है, मंगल नीच राशि का है, कर्क राशि का है, तो मांगलिक दोष पूर्णतः प्रभावहीन हो जाएगा। मंगल चंद्रमा के साथ है, मंगल गुरु के साथ है, मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मंगल राहु के साथ है, कुंडली मिलान करते समय 28 या 28 से अधिक गुण मिल जाते हैं। वैसे बहुत से कारण होते हैं जिसके चलते मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो किसी भी दोष की वजह से कोई रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो पीछे हटने से पहले उसके कैंसिलेशन के नियम भी बहुत अच्छे से जान लेना।
मांगलिक दोष की वजह से तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बहुत बार निकल जाते हैं, क्योंकि सही जानकारी का कहीं न कहीं अभाव होता है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और जो दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, उसके तीसरे छठे 11वें भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। यानी कैंसिलेशन के बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो किसी भी दोष की वजह से आप पीछे हट रहे हो कुंडली मिलान करते समय, गुण मिलान करते समय, तो उस दोष का कैंसिलेशन जरूर जानना चाहिए, नहीं तो यहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। हो सकता है रिश्ता बहुत अच्छा हो, हाथ से निकल जाए और बच्चों की शादी की उम्र निकलती रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो प्राय दृष्टिगोचर होती है, नाड़ी दोष बनने पर हम पीछे हटते हैं। तो नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन होते हैं। जैसे मान के चलिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष बनने पर भी वो प्रभावहीन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दोनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं लेकिन राशि एक है, नाड़ी दोष प्रभावहीन होता है। दोनों का राशि स्वामी बुध, गुरु या शुक्र हो रहा है, नाड़ी दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो नाड़ी दोष से सर्वदा मुक्त माने गए हैं। तो लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र इन 9 नक्षत्रों में आ रहा हो, ऐसे में ये 9 नक्षत्र हैं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती। 9 नक्षत्रों में से लड़का लड़की का नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो देखिए कुंडली मिलान का जो विषय ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे होते हैं जब लड़का या लड़की की कुंडली मिलान कर रहे होते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से कुंडली मिलान करके निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं में कोई भी दोष बन रहा हो कुंडली मिलान के समय उसके कैंसिलेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। यदि शास्त्र सम्मत तरीके से वो दोष कैंसिल हो जाए तो बिल्कुल निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। विवाह मंगलकारी ही होता है और केवल हम उस दोष को देख करके रिश्ता ठुकरा दें, पीछे हट जाएं, हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो कभी भी एक सफल शादी के लिए कुंडली मिलान का जो ये तरीका मैंने बताया है, इस तरीके को जरूर अपनाना है। सफल शादी के लिए गुण मिलान करने का जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके को जरूर आपको अपनाना है। केवल और केवल आप किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की मदद से यदि आप निर्णय ले रहे हैं या पीछे हट रहे हैं या आगे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो वो निर्णय आपका गलत हो सकता है। तो किसी अनुभवी ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट करवा करके ही अंततः आपको जानना चाहिए कि कुंडली मिलान एकदम परफेक्ट हो रहा है, गुण मिलान एकदम परफेक्ट हो रहा है या नहीं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।